बालाजी महाराज की जय, बागेश्वर धाम की जय। भक्तगण, जैसा कि आप सब जानते हैं, हाल ही में बागेश्वर धाम चर्चा का विषय बना हुआ है और इसके पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अपने चमत्कारिक प्रयोगों से लोगों को हैरत में डाल रहे हैं और लोगों की, श्रद्धालुओं की समस्याओं को सुनकर उनकी समस्याओं का निवारण कर रहे हैं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं बागेश्वर धाम का महत्व क्या है और इसकी विशेषता क्या है। बागेश्वर धाम एक हिंदू धर्म में अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है और ये बागेश्वर धाम भगवान हनुमान जी को समर्पित एक धाम है। बागेश्वर धाम भारत राज्य के मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक गांव गढ़ा में स्थित है। बागेश्वर धाम जो स्वयंभू हनुमान जी की दिव्यता के लिए देश और विदेश में प्रसिद्ध है। बागेश्वर धाम को बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जाना जाता है। बागेश्वर धाम भगवान हनुमान जी की कृपा के लिए प्रसिद्ध है। कई तपस्वियों की दिव्य भूमि है बागेश्वर धाम, जहाँ लोगों को बालाजी महाराज की कृपा और आशीर्वाद दर्शन मात्र से ही मिल जाते हैं। हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद पाने के लिए भारत के सभी राज्यों से और विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं। बागेश्वर धाम प्रत्येक मंगलवार और शनिवार के दिन लाखों लोग बालाजी के दर्शन के लिए आते हैं। बागेश्वर धाम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि श्रद्धालु यहाँ अपनी समस्या लेकर इस स्थान पर आते हैं, जिन्हें बालाजी महाराज अर्जी के माध्यम से सुनते हैं, जिनको धाम के पीठाधीश्वर पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी समस्या को श्रद्धालु के बिना बताए एक पर्चे पर पहले से ही लिख लेते हैं और उसके बाद श्रद्धालु की समस्या सुनते हैं और उस समस्या को उस पर्चे से मिलान करते हैं। तो पता चलता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने श्रद्धालु की समस्या जो पहले लिखी थी वो वास्तविक समस्या लिखी थी और उसके बाद वो उस श्रद्धालु की समस्या का समाधान भी वहीं तुरंत बता देते हैं। बागेश्वर धाम में मानव कल्याण और जनसेवा की परंपरा लगभग 300 वर्षों से चलती चली आ रही है। अब इसी परंपरा को और आगे बढ़ा रहे हैं बालाजी महाराज के कृपा पात्र श्री दादा गुरु जी के उत्तराधिकारी श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जिसे पूरी दुनिया आज बागेश्वर धाम सरकार के नाम से संबोधित कर रही है। आइए जानते हैं कि बागेश्वर धाम में अर्जी कैसे लगती है। बागेश्वर धाम में श्रद्धालु अपनी अर्जी कैसे लगाते हैं, इसके लिए जब श्रद्धालु को बागेश्वर धाम आते हैं तो एक नारियल को लाल कपड़े में धाम के परिसर में रखना होता है। कपड़े का रंग लाल, पीला और काला हो सकता है। यह श्रद्धालु की समस्या पर निर्भर करता है। यदि अर्जी सामान्य है तो लाल कपड़े में नारियल बांधें। अगर शादी विवाह से जुड़ी अर्जी है तो नारियल को पीले कपड़े में बांधें और यदि अर्जी भूत प्रेत बाधा से जुड़ी या संबंधित है तो नारियल को काले कपड़े में बांधें। कई बार अपनी कथाओं में भी पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि अगर आप धाम आकर ऐसा नहीं कर सकते तो अपने घर में स्थित पूजा स्थल पर आप ऐसा कर सकते हैं। बागेश्वर बालाजी महाराज आपकी अर्जी को अवश्य सुनेंगे। भक्तगण, बागेश्वर धाम में एक टोकन का भी सिस्टम है। बागेश्वर धाम में टोकन समय समय पर वितरित किए जाते हैं। इसके लिए आपको बागेश्वर धाम कमेटी से संपर्क करना होगा। इसके लिए एक तिथि निर्धारित की जाती है और तिथि से पहले बागेश्वर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को सूचित किया जाता है कि इस तिथि को टोकन डाले जाएंगे। इसके लिए परिसर में एक पेटी रखी जाती है जिसमें आपको अपना नाम, पिता का नाम, अपना गांव, जिला, राज्य का नाम, पिन कोड आदि साथ लिखना होता है और साथ ही अपना मोबाइल नंबर लिखकर डालना होता है। टोकन डालने के बाद जिस व्यक्ति का नंबर लगता है उस व्यक्ति से बागेश्वर धाम कमेटी मोबाइल नंबर के माध्यम से संपर्क करती है और उसे टोकन दे दिया जाता है। इस टोकन में आपको एक तारीख मिलती है और उसी दिन बागेश्वर बालाजी महाराज के दरबार में आपको हाजिरी लगानी होती है। श्री बालाजी महाराज के अनन्य भक्त एवं सन्यासी बाबा के कृपा पात्र और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के
श्रीमुख से होने वाली कथा का मुख्य उद्देश्य है दुनिया भर में सनातन परंपरा का प्रसार प्रचार करना और समग्र लोकाचार, सार्वभौमिक शांति, सत्य, प्रेम और करुणा का संदेश फैलाना। बालाजी महाराज की कृपा से बागेश्वर बालाजी महाराज की पेशकश के लिए जिन भक्तों की अर्जी लगती है उन्हें हर मंगलवार को बालाजी महाराज के दरबार में पेशी लगानी होती है और महाआरती में शामिल होकर अपनी पेशी पूरी करनी होती है। इस दिन ही धाम में प्रेत दरबार भी लगाया जाता है। बंधुओं, यहाँ हम आपको एक विशेष बात और बता दें कि बागेश्वर धाम दरबार में जब आपकी अर्जी लग जाती है तो दिव्य दरबार में पूज्य गुरुदेव खुद बता देते हैं कि कितनी पेशी आपको करनी है। वैसे तो कम से कम 5 मंगलवार की पेशी हर भक्त को करने का आदेश होता है। आप भक्तगण इससे अधिक पेशी भी कर सकते हैं और हाँ, जब तक आपकी पेशी पूरी नहीं हो जाती तब तक मदिरा, मांस, लहसुन और प्याज का सेवन वहाँ पूरी तरह से वर्जित रखना होता है। तो ये थी भक्तगण हमारी बागेश्वर धाम की विशेषता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। आपको कैसी लगी कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में अभिव्यक्त करें और यदि आपको हमारी आज की पेशकश पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। और जो श्रोतागण हमारे इस चैनल पे हमें पहली बार सुन रहे हैं या नए हैं तो कृपया उनसे आग्रह है कि हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि सारे नोटिफिकेशंस आप तक यथाशीघ्र पहुंच सकें। इन्हीं सब के साथ अब हमें आज्ञा दीजिए। एक और नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। एक बार प्रेम से बोलेंगे, बालाजी महाराज की जय, बागेश्वर धाम सरकार की जय।